विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के चरणों में हमको अपने जीवन के अनेक संदर्भों में जो प्रश्न होते हैं, बहुत ही सरलता से, सहजता से उन समस्याओं का समाधान मिलता है। अपने इस जीवन को और इस जगत को, इस शरीर को और इस संसार को समझ करके दिव्यता से, भव्यता से, शुचिता, पवित्रता से अपने जीवन को जीने की कला हमको जो शास्त्रों ने हमारे लिए उपदेश उसका किया है और गुरुजनों से जो हम सुनते हैं, तो ऋषिकल्प गुरु जी का पुनः आज हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। गुरु जी के चरणों में कोटि सा नमन है, वंदन है। गुरु जी जीवन में सब सुख चाहते हैं और इस संसार में आकर के दुख से कोई बच भी नहीं पाता है। अत्यंत दुख की निवृत्ति हमारे शास्त्रों ने कही है कि हमारे जीवन में अत्यंत दुख की निवृत्ति हमारी चाहना होती है। इस दुख का क्या स्वरूप है और लोक में और जो शास्त्रों में भी चर्चा आती है, जिसको त्रिताप कहते हैं या दुख कहते हैं। मनुष्य जीवन में चरम उत्कर्ष मुक्ति की वो स्थिति हमको कब मिलती है और इन तीन तापों से हम कैसे ऊपर उठें, इनका स्वरूप क्या है जीवन में। तो इस विषय में अनेक जो है चर्चाएं होती हैं, परंतु स्पष्टता नहीं हो पाती है। त्रिताप क्या है, त्रिदुख क्या है और इनसे निवृत्ति का क्या उपाय है, इसके विषय में आप श्री का मार्गदर्शन। हमारे जीवन में दुख को भी एक प्रमेय के रूप में रखा है जी। न्याय दर्शन के आचार्य ने जो प्रमाण, प्रमेय आदि षोडश पदार्थ से मुक्ति की बात कही, जी। निश्रेयस की चर्चा की उन्होंने, तो उसमें प्रमाण के बाद प्रमेय, जिस प्रमाण के द्वारा जिसको जाना जाता है उसको प्रमेय कहते हैं। तो उन्होंने 12 प्रमेय गिनाए, उनमें से दुख को भी एक स्थान दिया है जी। कि हमारे अस्तित्व में हमें जो जानने की चीज़ें हैं, आत्मा, सबसे पहले तो आत्मा की बात कही कि आत्मा, फिर शरीर, फिर इंद्रियां, फिर विषय इंद्रियों के, फिर हमारा जो मन है उसको, फिर जो एक ज्ञान भी, ज्ञान नाम का तत्व क्या है, फिर ये पुनर्जन्म जो होता है, जीवन में हम जो प्रवृत्ति करते हैं शरीर, वाणी और मन के द्वारा, प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति से जो हमें सुख दुख फल मिलता है, और प्रवृत्ति का जो परिणाम के रूप में हमें फल मिलता है वो तो फल कहा जी। और जो ये दुख नाम की जो चीज़ है उसको अलग से समझने के लिए संदेश दिया कि दुख भी हमारे लिए एक प्रमेय कोटि में है, अर्थात वो भी प्रमाणों से जानने का विषय है, प्रमाणों के द्वारा उसको भी जानना चाहिए। तो दुख, अपवर्ग, इन दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त हो, दुखों से कैसे छुटकारा मिले, उसको अपवर्ग नाम दिया, वो भी एक जानने की चीज़ है। तो इन 12 प्रमेयों को हम सबको जानना चाहिए। उसमें दुख का भी एक स्थान दिया। फिर योग शास्त्र को देखते हैं तो वहाँ भी कहा कि ये संसार जो है योगी के लिए दुखमय है। सुख में भी जो दुख दर्शन कर सके वही सूक्ष्म दृक् बताया, वही सूक्ष्म दृष्टा कहा है। जो दुख है उसको तो दुख सभी समझते हैं जी। जैसे कांटा लग गया और किसी अप्रिय जन का संयोग हो गया या प्रिय जन का वियोग हो गया जी। ये तो सब दुख हैं ही। इसमें तो क्या, सभी रोते हैं जहाँ जहाँ भी प्रतिकूलता अनुभव होती है जी। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ऐसा नैयायिकों ने दुख की परिभाषा की। जो
हमारे प्रतिकूल अनुभव में आता है, जो कुछ भी हमें विपरीत महसूस होता है, जी। हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ है, तो उसी का नाम दुख है। हम्म, यदि जो चाहें वैसा ही होता रहे तो उसको सुख कहते हैं। इसके विपरीत जो हम चाहते हैं उससे विपरीत होता रहे, प्रतिकूल हमारे अनुभव में जो कुछ चीज़ें आती रहती हैं, तो उसका नाम दुख है। और ये दुख फिर परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधात से दुखमेव सर्वम विवेकिना। विवेकी पुरुष के लिए सब कुछ दुखमय है, अर्थात परिणाम में भी दुख है, भोगों के उस भोग के समय भी दुख है, और संस्कार का दुख है, संस्कार दुख है, और चित्त की स्थिति जो है वो बदलती रहती है, उसके कारण से भी सब कुछ दुखमय है। एक समय कोई चीज़ सुखमय दिखाई देती है, यदि हमारे चित्त की दशा बदल जाए तो वही चीज़ें हमारे को खाने आती हैं, काटने आती हैं, ऐसे दुख से परिपूर्ण हो जाती हैं वही चीज़ें। तो चित्त की जो दशा बदल जाए यदि, तो जो जिसको हम सुख समझते थे वो सुख नहीं रह करके दुख में बदल जाता है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधात। गुणों की जो वृत्ति है, गुणों का जो प्रवाह है वो बदलता रहता है। तो ऐसे दुख के लिए सांख्य दर्शन में कहा पहले ही सूत्र में कि अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ। जी। 3 प्रकार के जो आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दुख होते हैं, उन 3 प्रकार के दुखों से, त्रिताप कहते हैं, उन त्रिताप से पूर्ण जो निवृत्ति, पूर्ण मुक्ति, इसका नाम अत्यंत पुरुषार्थ है। पुरुष की अंतिम चाह है। जी। पुरुष यही चाहता है, पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो। तो दुख को समझना, स्वामी शरणानंद जी महाराज एक हुए हैं संत, तो वो यूँ कहते थे कि एक होता है दुख का भोग और एक दुख का प्रभाव। जी। तो इसको बहुत ज़रूरी है समझना। दुख का भोग, संसार दुख का भोगी है, दुख का प्रभाव किसी विरले व्यक्ति के ऊपर होता है। उसका अभ्यास हो जाता है तो उसको दुख मिलते हुए भी दुख की अनुभूति हम नहीं कर पाते। हाँ, नहीं, वो एक उन्होंने एक दृष्टि हमारे सामने रखी जी। कि दुख के भोगी तो ये हैं कि दुख आया तो दुखी होते रहते हैं। अच्छा। जैसे हमारे को दुख आया, जी। दुख हो गए, पर उसमें ये भी सोचते रहते हैं कि ये कभी तो ये भी चला जाएगा, इंतज़ार करते रहते हैं। और जैसे ही दुख चला गया तो फिर उन्हीं कारणों को फिर दोहराना शुरू कर देते हैं जिन कारणों से दुख आता है। जी। प्रभाव यदि हो जाए हम्म, तो हम दुख के कारण की खोज करेंगे, हम्म, और कारण की खोज करके उस कारण, जो दुख का कारण होगा, जी। उसके निवारण के लिए प्रयास करेंगे। जी। और जब दुख का कारण हटा दिया जाएगा तो दुख कैसे आएगा? लेकिन संसार ऐसा नहीं करता। कोई विरला करोड़ों में से एक दुख जब आता है तो वो दुखी, उस समय तो दुखी क्या होना, वो जब कोई चीज़ आई गई तो क्या दुख करना उसका, जी। लेकिन वो उपाय खोजता है हम्म, कि ये तो दुख बड़ा भयानक है और मुझे दुखी नहीं जीना है, दुखी होकर के नहीं जीना है। तो इसलिए वे दुख का प्रभाव खोजने में लग जाते, दुख का प्रभाव उनके चित्त के ऊपर हो जाता है और दुख के कारण की खोज में लग जाते हैं। जी। दुख का कारण क्या होता है? तो सुख की आसक्ति ही दुख का कारण है। सुख की अत्यंत जो हमारे को सुख लेने के लिए जो अत्यंत हमें रुचि रहती है, सुख की चाह बनी रहती है, वही दुख का कारण है। यदि हम सुख की चाह को मिटा दें और किसी भी लेवल पर, किसी भी प्रकार से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी विचार से, किसी सिद्धांत से, कहीं भी, किसी रूप में भी, तो उन सब चीज़ों को यदि हम हटा सकें, सुख की चाह यदि हट जाए तो दुख अपने आप ही हट जाएगा। तो ये खोज करते हैं दुख के प्रभाव से। परंतु गुरुजी चाह जो हो है तो चाह तो हमको आगे बढ़ने का संबल देती है। लोग कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो किसी भी संदर्भ में जब तक हमको चाह नहीं होगी
तब तक हम कैसे उसमें सफल होंगे? हाँ, तो ये तो कहा ही जा रहा है ना, दुख निवृत्ति की चाह होनी चाहिए। सुख लेने की जो चाह है, दो तरह की चाह होती है ना, जी, एक दुख को हटाने की चाह, एक सुख पाने की चाह। जी, तो सुख पाने की जो चाह है यही दुख का कारण है। तो सुख पाने की जो चाह है उसी को हटाना पड़ेगा। हुँ, दुख मिलने से हम दुखी हो गए और उसका प्रभाव यदि हमारे चित्त के ऊपर नहीं होता है जी, तो फिर हम उस दुख को हटा नहीं सकते। जो विविध प्रकार के दुख आते हैं ना, जी, उनको हटा नहीं सकते। हुँ, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, विवाह करते हैं, फिर उनकी पत्नी मर जाती है कुछ दिन बाद, जी, तो निश्चय करते हैं कि मुझे अब जीवन में अब शादी नहीं करती, बहुत दुखी हो जाते हैं और कुछ भी स्थिर नहीं है इस संसार में, मैं अब ऐसे ही रहूँगा। कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत दुखी होते हैं, यहाँ तक कि मैं परिचित हूँ, कोई एक बहन को की शादी हुई और 6 महीने 1 साल बाद उसको वो गर्भवती भी हो गई, उसका पति मर गया। तो इतनी दुखी हुई बहुत ज़्यादा, जी, लेकिन कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो गई और क्योंकि वो समझती थी कि अब ये मतलब अगली शादी तब अच्छी होगी जब मेरे पास बच्चा नहीं होगा, तो बच्चे को मतलब गर्भपात करवाया, मतलब एक पाप और किया दूसरा सुख पाने के लिए। जी, तो ये जो भ्रूण हत्याएं होती हैं, कन्याओं की हत्या होती है और कितने कितने ये दुष्कर्म हो रहे हैं संसार में, वो सुख की चाह में ही तो होते हैं। जी, उसके पीछे और क्या, सुख का प्रलोभन ही है। जी, तो सुख का प्रलोभन हमारे को ऐसे काम करवा देता है जिसका परिणाम दुख होता है। दुख के प्रभाव से ये सुख का प्रलोभन या सुख की जो चाह है वो कट जाती है। जी, दुख के भोग से सुख की चाह नहीं कटती। दुख के भोग से तो दुखी होते हैं और सुख ढूंढते हैं, कैसे किसी तरह से ये दुख चला जाए जिससे कि हम सुखी हो सके, मतलब जी, सुख ले सकें। हुँ, और तो जो संबंध से, संयोग से जो हमें सुख मिलते हैं, वे सारे के सारे जो सुख हैं वो अभाव में बदल जाते हैं, वियोग में बदल जाते हैं और उनके कारण से किसी भी व्यक्ति को दुख तो होता ही है। जी, तो दुख को समझना बहुत आवश्यक है, ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है। स्वामी शरणानंद जी कहते हैं, मैं ईश्वर को पाने के लिए इस रास्ते में नहीं आया, छोटेपन में ही सन्यासी हो गए थे। जी, मैं इस रास्ते पर जो आया भगवान को पाने के लिए नहीं, पर दुख को मेरे मन के ऊपर इतना दुख का गहरा प्रभाव हो गया, क्योंकि वो 10 वर्ष की उम्र में बहुत उनकी सुंदर आंखें थी, पढ़ाई में भी रुचि थी, लेकिन आंखें चली गई और इस आंखें जाने का, आंखों के वियोग का इतना गहरा उनके चित्त के ऊपर दुख हुआ कि वो खोजी बन गए और वो ऐसे खोजने लगे कि भाई आज आंख गई है, कल मेरे कान भी जा सकते हैं, मेरी वाणी भी जा सकती है और जिनके साथ मैं संबंध में जुड़ा हुआ हूँ वो भी जा सकते हैं। जी, तो ये संसार तो बहुत ही अस्थिर है। और ऐसे खोज में लग गए और पूछने लगे दूसरे लोगों से कि क्या कोई संसार में ऐसा भी है जिसको कोई दुख नहीं होता, और क्या कोई रास्ता ऐसा है कि कभी भी हम दुखी ना हो। जैसे आपने भी प्रश्न रखा जी, कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि किसी भी प्रकार का दुख ना हो। तो रास्ते हैं, जी, पर वो रास्ते जब तक सुख की चाह नहीं मिटेगी, सुख की चाह मिटने के बाद ही वो रास्तों की शुरुआत होती है। कठोपनिषद में जो आख्यान है वो भी यही सिखाता है ना। जी, उन्होंने आत्म ज्ञान की बात पूछी कि मेरे को आत्मा का उपदेश दीजिए, जो जिसके बारे में येयम प्रेते विचिकित्सास्ति, कुछ कहते हैं है मरने के बाद, कुछ कहते हैं नहीं है, इसमें मुझे संशय है, इसके बारे में बताइए। तो जब ये प्रश्न रखा तो उनके सामने बहुत सारे प्रलोभन सामने आए जी, कि आप क्या इस प्रश्न के चक्कर में पड़ रहे हो, आप देखो
ये ले लो, ये ले लो, कितने भोगों का एक जाल बिछा दिया उनके सामने। जी। तो वो फिर काबू में नहीं आए। वो तो यही कहते रहे कि नहीं नहीं, ये सब आप ही रखिए अपने पास, मुझे तो आत्मविद्या दीजिए, आत्मा की उपलब्धि मैं चाहता हूँ, बस इसके आगे कुछ नहीं चाहता। तो ये जो नचिकेता की जो मन स्थिति है, ये साधक मात्र की स्थिति चाहिए जो इस रास्ते पर चलते हैं। जी। इस रास्ते पर चलें और संसार के विषयों में राग हो, संसार के विषयों में सुख दिखाई दे, तो ये जो सुख दिखाई देता है, यही वो बीज है जो दुख में बदल जाते हैं। सुख का जो आकर्षण है, सुख की जो चाह है, वही बीज के रूप में आगे चल करके दुख में परिवर्तित हो जाती है। तो हमें दुख से बचने के लिए ये जो कारण है, यानी दुख का कारण क्या है, दुख क्यों आता है हमारे जीवन में, जी। उसकी गहराई से खोज करनी पड़ेगी। और कारण की खोज हमें यह पहुंचाएगी, जहाँ पहुंचाएगी वो बिंदु ये होगा कि भाई सुख की जो चाह है, यही वो कारण है जिससे हमारे जीवन में दुख आता रहता है। यदि सुख की चाह खत्म हो जाए तो जीवन से दुख एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। मतलब बहुत वर्षों साधना की बात नहीं है जी। एक क्षण में समाप्त हो सकता है। जैसे अंधेरा बिजली जलाते ही कमरा पूरा रोशन हो जाता है, सूर्य निकलते ही और पूरी धरती पर प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही हमारे भीतर यदि हम सत्यनिष्ठ हो जाते हैं, हम जो कुछ देखते सुनते समझते हैं वैसा ही हमारी वाणी हो जाती है, तो फिर किसी भी प्रकार का जीवन में कोई दुख दिखाई नहीं देता कि दुख बचेगा, दुखी होगा, दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि हमने कारण को खोज लिया है, जी। कारण पर काम करना शुरू कर दिया है। और कारण को यदि हम हटा देते हैं तो कार्य तो अपने आप ही हट जाता है। दुख कोई कार्य है, कारण नहीं है किसी जी। चीज का। जी। किसी चीज का परिणाम है दुख। और परिणाम वही होता है कि ठीक से मन को समझा नहीं, बुद्धि को ठीक से व्यवस्थित नहीं किया, इंद्रियों पर संयम नहीं किया, शरीर पर नियंत्रण नहीं रखा। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विषय, यही संसार है। इस संसार में सबसे आवश्यक जो बिंदु है वो ये है कि अपने आप को जानना। जी। अपने आप को जानने से हम, हमारा जो स्वरूप है वो हमें जब पता लग जाता है तो हमें पता ये लगता है कि भाई हमारा स्वरूप तो शुद्ध चेतन है, जी। किसी प्रकार का कोई इसमें है ही नहीं। शुद्ध चेतन स्वरूप हमारा स्वरूप है। हमारा जो चेतन स्वरूप है उसके अनुसार हमें अपने जीवन को देखना चाहिए। और जो अचेतन चीजों से अपने को सुखी, चेतन को अचेतन चीज कैसे सुख दे सकती है? जी। अचेतन जो बुद्धि है, मन है और ये संसार है, इसके द्वारा आत्मा को सुखी करने का प्रयास किया जाता है, वो हो नहीं सकता है। आत्मा जो है स्वयं सुख स्वरूप है, उसको बाह्य किस सुख की आवश्यकता है? जैसे आजकल ये जो मोबाइल आ रहे हैं, तो उन मोबाइल में हम देखते हैं कि वो जहाँ अपेक्षित हरा मोबाइल में जी। कितने कितने प्रकार के जो बहुत एप्स होते हैं उसमें, बड़ा एक सागर है वो, हम्म जो उसमें चाहे वो मिल जाता है। हाँ, तो अब उसमें हम क्या ढूंढते हैं? हमारी जो चाह होती है जो उसके अनुसार ढूंढते हैं ना। बिल्कुल, जो जिसकी प्रवृत्ति है, जो जिसके संस्कार है, वो वही खोजता है। दुकानें बाजार में लगी हुई हैं, क्या ढूंढता है? कोई व्यक्ति सोना ढूंढता है, कोई हीरे जवाहरात ढूंढता है, कोई नमक ढूंढता है, कोई आलू ढूंढता है। जी। तो हम यदि दुख को मिटाना चाहते हैं तो उसमें हमारे को सुख मूल कारण है उसका। जी। सुख की जो चाह है, मानी वो भी सुख, कैसा सुख जो संयोग से उत्पन्न सुख है। जी। इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है, जो बाहर के साथ संपर्क से सुख होता है, जी। लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारे को सम्मान दें, इस प्रकार के सारे जो सुख है वो संयोग से होते हैं ना। दूसरों के साथ हमारा संबंध होगा और वो हमें सम्मान देंगे। तो ये जितने भी सुख हैं
जो विषय और इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, वो जो उसकी जो इच्छा है वो परिणाम में दुख लाती है। तो हमारे को ये करना पड़ेगा कि हम इस दुख का कारण क्या है उसको खोजें, दुख के कारण को खोज करके फिर काम अपना शुरू कर दें कि भाई दुख का कारण तो यही है, उस कारण को फिर कैसे मिटाया जाए, ये अगला प्रश्न रहता है। जी तो हमारे को ये, यदि हम सिंसियर हैं अपने मिशन में, अपने खोज में, अपने अन्वेषण में, यदि हम बहुत ईमानदार हैं तो फिर हमारे को इस तरह से चलना पड़ेगा। दुख तो संसार में है ही, जैसे कि किसी व्यक्ति से हमें दुख मिल सकता है, जी किसी प्राणी से दुख मिल सकता है, उसको आधिभौतिक दुख कह देते हैं। जी किसी कुत्ते ने, हम जा रहे थे और पीछे से काट लिया, तो इस तरह से जी हमारे को कोई भी प्राणी कभी भी कोई कष्ट दे सकता है। गायों के साथ रहते हैं। मैं एक दिन देख रहा था, कोई एक बूढ़ा व्यक्ति था, बैल, ये सांड जो होते हैं, जी दौड़ करके और उसके पीछे पड़ गया और उसको गिरा दिया। तो मतलब कहीं से भी कुछ हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, बोलते हैं ना। तो कभी भूकंप आता है, कितना क्या कुछ हो जाता है, हजारों लोग मर जाते हैं, लहरें आती हैं, वर्षा इतनी तेज हो जाती है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी तो इतना हमारे को समझना पड़ेगा कि ये दुख प्राणियों से आता है, ये हमारे को दिखना चाहिए। प्राकृतिक आपदा से भी आता है ये दुख, अधिक वर्षा से, अवर्षा से, बिल्कुल वर्षा ना हो, बहुत वर्षा होती रहे, जी अतिवृष्टि अनावृष्टि। अतिवृष्टि अनावृष्टि से, और किसी भूकंप से, लहरों, सुनामी लहरों से, इन सब प्राकृतिक आपदाओं से जो दुख आते हैं उनको आदि दैविक दुख कहते हैं। फिर तीसरा, हमारी इंद्रियां और हमारा मन, उसकी चंचलता से भी हमारे को दुख मिलता है। जी सबसे ज्यादा यही है आध्यात्मिक जो दुख है, हमारी इंद्रियां और हमारा मन बुद्धि, क्योंकि वो व्यवस्थित नहीं रह पाते, उससे जो दुख मिलता है वो एक प्रकार का दुख है, आध्यात्मिक दुख। इंद्रियों की कुछ भूख हो गई है, हमारा ज्ञान उसके विपरीत खड़ा है जी कि नहीं, इससे हमारा भला नहीं होगा, तो वहाँ एक संघर्ष बन जाता है। जैसे अपने जी बाहर दो व्यक्तियों के बीच जैसे संघर्ष होता है, हाँ वैसे वहाँ एक संघर्ष बन जाता है। अंदर, अपने अंदर ही संघर्ष अपने चल भीतर जी जी एक, इंद्रियां चाहती हैं कि हम, मेरे को ये सब सुख मिले, पर हमारा ज्ञान, माने वो आंतरिक ज्ञान जिसको हम वहाँ से सुना है, शास्त्र से सुना है, शास्त्र के जानकार लोगों से सुना है, जी उनसे हमने ये सुना है कि ये जो है, ये जो इंद्रियों का सुख है ना, ये हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। जी बहुत कुछ सुना है, तो दो चीज़ों के बीच में संघर्ष हो जाता है, यानी ज्ञान और उधर इंद्रियों का। उनको तो संघर्ष नहीं होता जिनको ज्ञान ही नहीं होता है, इंद्रियों का ज्ञान ही नहीं होता है कि इंद्रियां कुछ चाहती हैं, तो उनको संघर्ष नहीं होता है। लेकिन ये तो स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे किसी को कैंसर तो चल रहा है भीतर भीतर, और उसका ज्ञान ना हो, जी और एक व्यक्ति वो है, ज्ञान हो गया है, कैंसर भी अपना काम कर रहा है पर ज्ञान हो गया है। तो इन दो व्यक्तियों में जैसे अंतर होता है, वैसे ही, क्योंकि ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसको ज्ञान है और फिर संघर्ष बनता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे वहाँ से हटना चाहता है, जी और वो अपने आप को उस दोष से बचाना चाहता है, बचा भी लेता है। तो और जो उसी में रस लेता है, उसी को शुभ समझता है, वो क्यों अपने आप को हटाएगा। तो इस तरह से हमारे को ये बात देखनी है कि ये आदि दैविक जगत से भी दुख आते हैं, आध्यात्मिक रूप में भी हमारा मन, हमारी इंद्रियां चंचल हो जाती हैं। जी बाहर से विषय आए और इंद्रियां चंचल हो उठी, जी आत्मा कहता है कि नहीं, ये काम ठीक नहीं है, पर इंद्रियां ये कहती हैं कि कितना अच्छा सुख मिलेगा। तो ऐसा एक संघर्ष बन जाता है, और आदमी इसी संघर्ष में पूरा जीवन बीतता रहता है। जी तो हमारे को ये सब देखने की चीज़ है कि कैसे कैसे
हमारे व्यक्तित्व का अध्ययन करने की ज़रूरत है। कैसे हम दुखी होते हैं और कब हम दुखी नहीं होते हैं, ये दोनों बातें अपने भीतर देखने की हैं। जी। तो परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज ने बताया कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो, जब हम प्रयास पूर्वक केवल सुख की कामना करते हैं तो वही दुख का कारण बन जाता है। हम सच्चे खोजी बने कि दुख का कारण क्या है, उस कारण को हम हटा देंगे तो दुख नहीं आएंगे, और दुख नहीं आएंगे तो वो सच्चा सात्विक आध्यात्मिक और पारमार्थिक सुख होगा। तो ऐसे जीवन को हम जी करके निश्चित रूप से दिव्य जीवन बना सकते हैं, दिव्य जगत बना सकते हैं, कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। तो इन्हीं संदर्भों में आगे परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का सानिध्य और मिलेगा। अभी इस संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।